जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते थे भाग के मंदिर पहुंच जाते थे। परीक्षा के पर्चों में भले ही गलती कर दे, जिंदगी में हर एक का पर्चा निकाल देते। एक वक्त था रहने को घर बार नहीं था, आज देश भर में दरबार है इनका। हनुमान जी के लाडले बालाजी का इन पर है उपकार। धीरेन्द्र शास्त्री नाम है, सब कहते हैं बागेश्वर धाम सरकार। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जो, क्या अद्भुत। आप इतने मीठे, इतने प्यारे, मुस्कुराते, क्या राज है इसके पीछे? ये नेचुरल है या आप कैमरा फ्रेंडली हैं? मतलब आपकी मुस्कुराहट देख के अच्छा लगता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हम अपनी ज़िंदगी में मौज में जीते हैं और कैमरा तो आज आया, मुस्कुराहट तो जन्म के बाद प्रारंभ हो गई। तो मुस्कुराना हमारी ज़िंदगी में हमारी माँ ने सिखाया। हमारी माँ कहती थी जब भी घर से बाहर निकला करो मुस्कुराते हुए निकला करो। तब हमारी अवस्था कोई 5-6 साल की, और माँ के शब्द हमारे दिमाग के कंप्यूटर में आज भी भरे। तो हमेशा मैं आदत में। अभी माँ से मिल पाते हैं? 5-6 महीने, 3 महीने, 2 महीने में, कभी कभी 15-20 दिन में 2-3 बार मिल जाते हैं। माँ धाम आ जाती है, मिल पाते हैं। साथ ट्रैवल करते हैं आपके? नहीं, धाम माँ तो घर पे ही रहती है, तो केवल यात्राओं में बात हो पाती है, कथाओं में बात हो पाती है। चूँकि उसने, हमारी माँ ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया। हमने माँ से एक दिन कहा कि माँ हम तुमको सेवा नहीं तुम्हारी कर पाते, हम देश के अभागी बेटे हैं। तब उन्होंने एक बड़ा सूत्र दे करके हमको घर से निकाल दिया। बोले अब तुम्हारे दरबार में और तुम्हारे जीवन में जो सामने आवे तुम्हारी माँ है, बस उसकी सेवा ही मेरी सेवा मान लो। और ये मोटिवेशनल स्पीच हमने माँ की सुनी। उस दिन के बाद फिर हमारे मुंह से अनायास माँ कोई भी आवे और हम उसी की सेवा में लग गए। बस। पार्डन मी फॉर माय इग्नोरेंस, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा करिएगा। क्या ठीक रहेगा, किस नाम से आपको पुकारूं यहाँ पे? मैं क्या बोलूं? बाबा जी, आचार्य बाबा जी? जी सुनना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो भी ये बोलते हैं तो हमें अंदर से, कोई बाहर से तो हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमारी अपनी कोई क्षमता नहीं है, इसलिए ठीक है, बात अलग है। लेकिन बाबा जी सुनना हमें बिल्कुल भी पसंद। शास्त्री जी बोल सकते हैं आपको? शास्त्री जी हमारी कोई अभी उपाधि नहीं है, आप हमको महाराज जी बोल सकते। महाराज जी ठीक है, महाराज जी बिल्कुल हमें सूट करता है। महाराज कितना रिस्पेक्टफुल वर्ड है। महाराज जी, ये अब आप इस समय परिवार में सबसे ज्यादा नजदीक किसके रहे हैं? आपको लगता है इनसे सबसे ज्यादा मैंने सीखा अपनी लाइफ में? माँ बाप के बाद हम अपने गुरु से नजदीक रहे, जो हमारे ग्रैंडफादर, हमारे दादाजी, हमारा जीवन, हमारा आधार, हमारी कल्पना, हमारा अतीत और हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान अपने गुरुदेव के साथ रहे। और हमारी जिंदगी में प्रारंभ, शुरुआत वही है और विराम भी वही है, आदि अंत मध्य तीनों वही हैं, वो सिर्फ हमारे ग्रैंडफादर दादा को। एक बार सबको बोल देता हूँ कि ये इंटरव्यू थोड़ा अलग तरीके का रहने वाला है। इस समय आप महाराज जी की पर्सनल लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। आज तो आपकी ख्याति पूरे देश भर में, लेकिन शुरुआती जीवन आपका बड़ा अभाव में था। छोटी सी झोपड़ी में माँ पिता के साथ रहना, 5 लोग रहना उस समय, 8 साल तक अपने भिक्षा मांग के कठोर जीवन जी के अपना जीवन बिताया। तो आज आपके धाम में 70-80 हजार लोग हर महीने खाना खा लेते हैं। निःशुल्क भोजन है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा भोजन अच्छे से जितना खा सके। मैं जानना चाहता हूँ, भूख में बचपन बिताने वाले महाराज जी आज कई भूखे लोगों का पेट भर रहे हैं। तो क्या ये लक्ष्य था? लक्ष्य पूरा हुआ, नहीं हुआ? क्या महसूस करता है? हमने जो अपने जीवन में अभाव में जीवन जिया है, उस जीवन को कोई और ना जिए, उनके लिए ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं, अगर बालाजी की कृपा है तो। बाकी लक्ष्य तो हमारा भारत को सनातनीय एकता और सनातनियों को जगाना। आज हमको एक अधिकारी महोदय पूछ रहे थे कि आप करना क्या चाह रहे हैं भारत में, क्या आपके सपने हैं, ड्रीम आपका क्या है? हमने कहा माय डियर, हमारा एक ही सपना है कि हम जिहादियों से, धर्म विरोधियों से, अपने सनातन के लोगों को, अपनी बेटियों को, अपने बहनों को और सनातन की रामचरितमानस को और अपने मंदिरों को, राम की यात्रा को और धर्म यात्रा को, साधु संतों को बचाना चाहिए। बस ये हमारा सपना। तो ये हमारा ड्रीम। महाराज आपकी आध्यात्मिक फिलॉसफी क्या है? आप पर्चा निकालते हैं, लोगों को बता भी देते हैं, आप भोजन करा रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, अस्पताल के बारे में मैंने सुन लिया। आपकी आध्यात्मिक फिलॉसफी क्या है कि क्या करना चाहिए व्यक्ति को? भक्ति, अध्यात्म, मेडिटेशन, जप, क्या करना, यज्ञ, क्या आध्यात्मिक? पहले तो अध्यात्म की दार्शनिकता पर हमारा एक ही ध्येय है, दया। दया करना सीखना चाहिए। दया का उल्टा होता है याद। जब तुम दया करोगे तो परमात्मा याद, तो दया से याद आते ही परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी, नर सेवा भी हो जाएगी और नारायण भी प्राप्त। तो दया से क्या अर्थ है? शारीरिक लेवल पे दया या आध्यात्मिक लेवल पे दया? सभी प्रकार से, जीव मात्र पर दया, प्राणी मात्र पर दया और अध्यात्म दृष्टि में सब पर। आप पर हनुमान जी की बहुत कृपा है और सुना तो हमने भी।
आप पे ही नहीं, आपकी 3 पीढ़ियों पे है। दादाजी का मैंने सुना कि हनुमान जी का उनको 2 बार साक्षात्कार हुआ। बचपन में दादा दादी की कहानियां हमने सुनी है, लेकिन आपने दादाजी से अलग ही संगत ली है, तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है वो कहानियां। लेकिन आपके दादाजी का आपकी जिंदगी में रोल क्या था, उन्होंने क्या किया, कोई याद करके बताइए कि क्या करते थे आपके साथ में वो, जिससे आप पे इतना प्रभाव पड़ा। माँ के बाद, पिता के बाद हमारे जीवन का सब कुछ रोल उनका है। पिताजी ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और उसके बाद फिर कदम को संभल कर चलने की कला हमारे गुरु ने सिखाई, दादाजी ने। थोड़ा डीप जाते हैं, हमारे क्या करते थे दादाजी? वहीं गांव के बाहर एक मंदिर है बागेश्वर, आज जो देश दुनिया के लोग जहाँ पहुँचते हैं वहाँ एक झोपड़ी बना कर रहते हैं। बड़े फक्कड़ साधु, अवधूत महात्मा जिन्हें कहे जा सकते हैं। पूर्व में गृहस्थ थे, बाद में फिर उन्होंने निर्मोही अखाड़ा से संन्यास दीक्षा। हनुमान जी की खूब, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा, बड़े बड़े अधिकारी लोग उनके पास आते थे, साधारण परिवार, गांव के लोग सब आते थे, सबके ऊपर वो दया करते थे। उनके पास जो चेतना, शक्ति, पावर, विद्या, सिद्धि, आप जो भी उसको नाम दे दें, उसके माध्यम से वो लोगों का कल्याण। क्या सिद्धि आपने एक्सपीरियंस करी उनके जीवन में? उनके जीवन, हमारे पास तो ABCD नहीं है, वो तो Z तक के खिलाड़ी थे, बहुत अद्भुत महापुरुष थे। उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें थीं जिनको हम हमारी ऋषि परंपरा में, आचार्य परंपरा में, वेदों की परंपरा में हम लोगों ने सुना। बड़ी बड़ी, हमारे गांव के बगल में एक यज्ञ हुई, यज्ञ में रात का समय था, भंडारा सुबह शुरू करना था, लगभग 40-50 हज़ार लोगों का भंडारा। उस जमाने के बगल में एक राजनगर के पास में खला गांव, वहाँ की यज्ञ, घी कम पड़ गया। पुराना ज़माना, उस वक्त वाहन होते नहीं थे, तो वो विराजमान थे, तो उन्होंने पानी, एक कुंड का पानी था, उसको ही 3 पानी मंगा करके वो कढ़ाई में डलवा करके पूरी बनवा दी। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं उनके पास, ऐसी ऐसी सिद्धियाँ, और फिर लोगों का भला कहीं। महाराज, शास्त्रों में कई सिद्धियों का वर्णन होता है। एक दफ़ा एक न्यूज़ चैनल वाले मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे, मैं भगवत गीता में बहुत चर्चा करता हूँ, आपके बारे में बार बार सवाल कर रहे थे। मैं बोला मैं उनको उतना जानता नहीं हूँ। नहीं, उनके पास सिद्धि है, सिद्धि है। तुमने बोला सिद्धियाँ होती हैं, 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं, तो उसमें अलग प्रकार की अनिमल, लघिमा, कामा, वशीता, कितनी प्रकार की सिद्धियाँ हैं। तो अब आप ये बताइए कि किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है, आपने कैसे प्राप्त करी? क्या आप कृपा सिद्ध है या साधना सिद्ध है? ये सिद्धि कैसे आई दादाजी के पास, आपके पास? गुरु ने हमारे ऊपर कृपा की, गुरु ने दृष्टि डाली, और शक्तिपात से कह सकते, गुरु ने शक्तिपात किया और काम, और गुरु की वाणी ही हमारे पास सिद्धि है। चूँकि हमारी परंपरा में ये है, हमारे वंश में एक न एक, चूँकि दादा गुरु जी के जो दादाजी थे वो सन्यासी बाबा थे। उन्होंने 1.25 करोड़, दादा के दादा सन्यासी बाबा, जो प्रथम पुजारी बागेश्वर धाम के, जिन्होंने हनुमान जी को प्रकट किया था अपनी साधना बल से, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। उस वक्त एक पैर पर वो प्रकट हुए, हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे वंश का एक न एक यहाँ सेवा करेगा। शुक्ल वंश गर्गोत्रीय ब्राह्मण थे, और जाओ यहाँ पर जो भी आएगा वो मुस्कुराता हुआ जाए। हनुमान जी ने ऐसा उनको। आप हनुमान चालीसा को, हनुमान जी के प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ाते हो, आपको खुद हनुमान चालीसा करने का टाइम लग पाता है? बिल्कुल बेझिझक आप करते हैं रोज, एवरी डे। तो आपसे एक लाइन में पूछूं,